गंजवासौदा में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पाराशरी उद्गम स्थल से नदी को पुनर्जीवित करने के लिए शनिवार से कार्य प्रारंभ हो गया। आधा दर्जन जेसीबी से 5 किलोमीटर तक 8 से 10 फीट चौड़ा जलवाहक मार्ग की खुदाई की जाएगी। जिला पंचायत सीईओ ओमकार सनोडिया, डीएफओ हेमंत यादव, एसडीएम विजय राय, आरईएस एवं एसएन भार्गव ने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बनाए गए प्लान के अनुसार मौके पर कार्य प्रारंभ कराया। पाराशरी नदी का उद्गम प्राचीन स्थल तालाब है। तालाब की ओवरफ्लो से नदी की जलधारा नदी पार बरसाती बनकर रह गई। पहले सदाबहार बहने वाली मानी जाती थी। 30 हेक्टेयर में फैला इस तालाब के बीच में टीला है। इस टीले पर ही प्राचीन समय में ऋषि पाराशर का तप स्थल था। इसी के कारण इसका नाम पाराशरी नदी पड़ा। वर्तमान में सूख जाने के कारण इसका जल प्रवाह जगह जगह अवरुद्ध हो गया। इसी को पुनर्जीवित करने के लिए खुदाई प्रारंभ की गई। जिले की प्रथम और पुरानी नदी को जलगंगा योजना के तहत पुनर्जीवित करने के लिए 4 मई को कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने 5 किलोमीटर तक पदयात्रा की थी। नदी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसको पुनर्जीवन देने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के तहत 10 मई से जन सहयोग के तहत ये कार्य प्रारंभ किया गया। उद्गम स्थल से ग्राम पवई तक नदी का मार्ग जगह जगह बंद है। इन मार्गों को खोलने के लिए आधा दर्जन जेसीबी को लगाया गया है। ग्राम पवई के बाद इसका प्रवाह मार्ग चौड़ा है। पाराशरी नदी के उद्गम स्थल का कैचमेंट एरिया 30 हेक्टेयर में फैला है। इसके बीच टीला मौजूद है जहाँ प्राचीन काल में ऋषि पाराशर की कुटिया थी। इसी के कारण इस नदी का नाम पाराशरी पड़ा। 2021 में जगत गुरु डॉक्टर राम कमलाचार्य महाराज ने ग्रंथों में वर्णित प्रमाण माध्यम से इस स्थल को ऋषि पाराशर का तपस्थल बताया था। इस प्राचीन नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 3 दिवसीय उद्गम स्थल से बेतवा संगम तक 20 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा भी की गई थी। गंजवासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।